सब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन हे भगवान ये शादी के नाम पे क्या क्या हो रहा है। वैसे बहुत कुछ हो रहा है ना, आप लोग सोशल मीडिया पे न्यूज देखते होंगे, कुछ भी लड़का टकला है समझ में आया तो शादी कैंसिल कर दी, फेवरेट गाना नहीं बजा इसलिए शादी कैंसिल कर दी, मतलब कुछ भी हो रहा है। मोस्ट फनी इंडियन वेडिंग वीडियोस बाय देसी फैक्ट्स फैक्ट्री। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मृणाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। मेरा दूल्हा आ गया, मेरा टैक्सी डाल के आया है। अरे बाप रे। दोस्तों इससे पहले भी हमने फनी इंडियन वेडिंग पे कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसे आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया है, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं फनी इंडियन वेडिंग का एक नया पार्ट। ये पार्ट भी पहले के जैसे ही काफी मजेदार है, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मिलिए इस जोड़े से। ये शादीशुदा तो नहीं है लेकिन एक दूसरे से मिलने के लिए कोपचे में आए थे, तो लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और पूछने लगे कि इससे शादी करोगे या नहीं, पर ये भाई साहब मौका पाते ही मुखर जाते हैं। तुम बोलो रे, रखेगा तुम इसको? सकती है, रखेगा ना, आगे पीछे सोच के रखेगा नहीं रखेगा? मुंह से बोलो, नहीं रखेगा ना, जोर से बोलो, नहीं रखेगा ना। बाप रे, उसको गुस्सा आ गया, लड़की को बुरा लग गया, दिल को लग गई बात। 10 लोगों के सामने। अब जरा मिलिए इनसे। इन जनाब को इतनी खूबसूरत बीबी मिली थी, फिर भी इन्होंने अपनी शादी पे शेरवानी पे पजामा नहीं पहना। जी हाँ दोस्तों, भाई साहब तो निकर पहनकर ही शादी करने आ गए। गरम हो रहा है, मैं महीने में की शादी इसलिए। दोस्तों एक तरफ तो हम सिंगल लौंडों को लड़कियां पटाना मुश्किल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चचा लोग इस उम्र में शादी कर रहे हैं। बात तो सही है। अब जैसे इन चचा को ही देख लो, इन चचा ने 4 शादियां की हैं। देखिए कैसे ये लोगों को बता रहे हैं कि इन्होंने कौन कौन सी शादियां कब की हैं। पत्नी सबसे पहले इससे शादी की है, उसके बाद उससे शादी हुई, उसके बाद उससे हम शादी किए और अभी अभी कुछ दिन पहले हम इससे शादी किए। अब आपको ये निर्णय लेना है, सुझाव देना है कि इस चारों में से सबसे अच्छी मेरे लिए कौन है। इस अगली शादी में तो कमाल ही हो गया। देखिए कैसे ये साली अपने जीजा के मुंह से पैसे चुरा रही है। इनकी ये हरकत देखने के लिए तो लोगों ने शादियां छोड़ दी। साली है ये। वैसे इस जोड़े को देख के आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? भाई कुछ भी हो, अब ये मोहतरमा पूरी जिंदगी इस गेंडे के लिए रोटियां बनाएंगी और रोटियां बनाते बनाते थक भी जाएगी। दोस्तों शादी अगर पहली बार हो तो लड़के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनका खुश होना भी जायज है। वहीं अगर शादी मनपसंद लड़की से हो रही हो तो लड़का खुशी के मारे पागल भी हो जाता है, और ऐसे ही कुछ हाल होता है इन जनाब का। ये भाई साहब अपनी ही शादी में लेफ्ट राइट कर रहे हैं। पीछे खड़े लोगों ने दुल्हन से कहा कि तुम भी दूल्हे का साथ दो, लेकिन दुल्हन समझदार निकली। उसे पता था कि डांस करने के चक्कर में अगर एक भी हाथ मुंह पे पड़ा तो बत्तीसी बाहर आ जाएगी। दोस्तों शादी की रस्मों में एक रस्म होती है जूता चुराई, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होती है, पर यहाँ ये दूल्हे राजा अपना जूता चोरी नहीं होने देते हैं और स्टेज पर भी जूता पहन के बैठे रहते हैं। ऐसे में घरातियों ने इन्हें उठा लिया और फिर इनका जूता लूटकर भाग गए। वैसे कभी कभी शादियों में कंफ्यूजन भी हो जाती है। अब जैसे इस शादी में देख लो, यहाँ तो लड़की ने ही लड़के को मंगलसूत्र पहना दिया। शादी के बाद जब नई नवेली दुल्हन घर आई तो ससुराल वालों ने गाना गाने के लिए कहा। अब बेचारी नई नवेली दुल्हन करती तो क्या करती, इसने भी ऐसा गाना गाया कि घर वालों के साथ साथ दूल्हे के भी होश उड़ गए। लड़का था सोच में किसको डेडिकेट कर दिया ये गाना। गया तेरा प्यार। अब जरा इन भाई साहब को देखिए, जो शादी करने तो आ गए लेकिन सस्ते नशे से बाज नहीं आए और अपनी ही शादी में फुल टुल होके आए हैं। और जब हार पहनाने की बारी आई तो इन्होंने बीबी के जगह साली को पहना दी।
दोस्तों लोगों को अपनी शादी के बहुत अरमान होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने बीबी को हेलीकॉप्टर पर लेके आएंगे, जैसे कि इन जनाब की थी। लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए इन्होंने कार को ही हेलीकॉप्टर बना दिया और अपनी दिली ख्वाहिश पूरी कर ली। जब जेब में पैसे ना हो तो ऐसे ही जुगाड़ काम आते हैं। पैसे से याद आया कि अगर आपके पास पैसा हो और आपकी लंबाई 2 ही फीट क्यों ना हो, फिर भी आपकी शादी हो जाएगी, जैसे कि इन भाई साहब की हो रही है। आंटी जी भी खुश होंगी कि उन्हें गोद में खिलाने के लिए अच्छा खासा खिलौना मिल गया है। इस दूल्हे को देखिए, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्हें शायद यकीन ही नहीं था कि इनकी शादी होगी। तभी तो भाई साहब इतने खुश हो जाते हैं कि दुल्हन के पास से उठकर सीधा डांस करने लगते हैं। ओ कूदी मार के वो भी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि उनकी शादी हो गई है, जैसे कि इन भाई साहब को। इसीलिए तो इन्होंने अपना और दुल्हन का हाथ फेविक्विक से चिपका लिया। गजब टू विवाह। कैसे छोड़ेंगे? लगता है कि ये भाई साहब कई सालों से कहीं सो रहे थे और इन्हें आज पता चला कि शादी कर लेनी चाहिए। मैं तो भाई हैरान हूँ कि इन भाई साहब को इतनी खूबसूरत बीवी मिल कैसे गई। क्या बात है सर, बीवी ने मेकअप कितना लगाया है, क्या पता खूबसूरत है क्या है। यहाँ दूल्हे और दुल्हन 7 फेरे ले रहे थे, लेकिन जरा फोटोग्राफर को देखिए, इन्होंने इनके 7 फेरे को कवर करने के लिए कैसा जुगाड़ लगाया है। दोस्तों अगर शराबी की शादी होती है तो वो अपनी हरकतें दिखाई देता है, जैसे कि इन जनाब ने पानी का बोतल खोलने में दिखा दी। भाई साहब पानी का बोतल ऐसे खोल रहे हैं जैसे दारू का बोतल हो। और यहाँ ये भाई साहब किसी खंबे की तरह खड़े हैं। दूल्हे राजा ऐसे खड़े हैं कि जैसे ये सोच कर आए हों कि आज कुछ भी हो जाए मैं झुकूंगा नहीं। दोस्तों शादियों में मेकअप का भी अपना ही जादू है। भाई मेकअप में इतनी ताकत है कि कोयले को भी हीरा बना दे, जैसे कि इन मोहतरमा को देख लो। इतना भी कोयला नहीं थी वो, नहीं तो मैंने कुछ देखे मेकअप। और कोई ना एंगल जानबूझ के गंदा लेते हैं ब्यूटी पार्लर वाले, ताकि पहले बिफोर एंड आफ्टर में, मतलब हम बिफोर में ऐसे दिखते भी नहीं हो नेचुरली, बट बिफोर एंड आफ्टर में जमीन आसमान का फर्क हो जाए। ओके बात करूँ, वो बेवड़ा आया है शादी में, वो इतना नशे में, उसने साली को हार पहना दिया, उसकी बीवी फिर भी उसके साथ शादी करना देती। बहन तू जिंदगी भर ये सह पाएगी? ये ऐसे ऐसे डुलते डुलते आएगा तेरे पास रोज, आई गो गंदा स्मेल आएगा वो रोज दारू का। कैसे तुम रहोगी यार उसके साथ? रोज इधर उधर धड़पड़ेगा, वो गिरेगा गटर में, उठा के लाना पड़ेगा, कोई मारेगा, लूटेगा, कपड़े उतार के भाग जाएगा उसके। तुम ऐसे उसको लेके आओगी घर पे? दिमाग लगाओ। क्या वो नहीं, क्या वो पैजामा पहन के खड़ा था, शॉर्ट्स पहन के, चड्डी, इन लोगों ने चड्डी बोला उसको, शादी में, गर्मी में होगी शादी। देखो मेरी कजिन सिस्टर की है अभी गर्मी में, मैं इतना सोच रही हूँ मैं क्या पहनूं, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। मतलब लिटरली बोल रही हूँ मेरा दिमाग, बिकॉज मेरे घर वाले मेरे को फोर्स कर रहे कि साड़ी पहन ले, क्या पता किसी को तो पसंद आ जाए। ओके बट मेरे को ऐसा था कि मैं साड़ी कैसे पहनूं यार, इतनी गर्मी है, लहंगा में भी गर्मी होती है बट वो इजी है थोड़ा सा पहनना इसलिए, बट उन लोगों ने फोर्स किया। तो अब मैं सोच रही हूँ, मेरे को पुणे की गर्मी सहन नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बारिश भी हो जाती है बीच में, बिजलियाँ कड़कती है, ये वो नहीं क्या। मेरी गाड़ी तो कल हवा से इतना तेज हवा थी, उई हो रही है नहीं क्या। तो मैं मेरे ऊपर क्यों आ गई टॉपिक, मैं बोल रही हूँ गर्मी में ऐसा होगा ना तो क्या कर सकते हैं, नहीं सहन होती है गर्मी कोई लोगों को, तो वो लड़के को सहन नहीं हुई, वो शॉर्ट्स पहन के खड़ा रहा वहाँ पे। ये होता है, समझ में आएगा। मैं उसको मैं समझ सकती हूँ क्योंकि वी आर सेम। तो ये मेरा रिएक्शन, प्लीज रीच बढ़ाओ, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर करो गाइज। मैं डर लग रहा है मेरे को यूट्यूब से और कुछ नहीं, बाकी फर्क नहीं आ रहा।